दलदल में गिरने से 1.5 वर्षीय मासूम की मौत। प्रधान की लापरवाही के चलते हुआ ये बड़ा हादसा। बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में दलदल में फंसने से एक 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम अजलान के पिता ने बताया कि मेरा बेटा शाम 6 बजे से गायब था। हमने उसे पूरे गाँव में तलाश किया मगर वो नहीं मिला। पर सड़क किनारे 10 फुट गहरे गड्ढे में दलदल है, उसमें देखा तो बच्चे के पैर ऊपर दलदल में दिखाई दिए। हमने बच्चे को निकाला तो बच्चा मृत पाया, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि ये सब ग्राम प्रधान की लापरवाही के कारण हुआ। नहीं पड़ रहा एक बार वहाँ पे। चले बाहर को आजा, बाहर को ले बाहर को। हाँ इसमें डलना चाहिए जो कुछ ना कुछ ऐसे तो ये आदमी कोई भी घुस जाएगा ना। मुंह दिखाओ, इधर को ले लो, इधर को। अरे इधर को लो, देख लिया। मैं बताऊं मैं हाथ पैर फेंकने लगे वो तो डूबा आने से चला और कचरा बीनने वाला है। ग्राम प्रधान ने तालाब की सफाई करने के नाम पर और मिट्टी बेचने के नाम पर लाखों की ठगी की, जिससे प्रशासन ने काम रोक दिया और ग्राम प्रधान ने सड़क के किनारे 10 फुट गहरा गड्ढा खुदवा दिया। लोगों ने उसमें कूड़ा डाल दिया, जिससे वो दलदल बन गई। आए दिन कोई न कोई उसमें गिरता रहता है। इसके साथ ही साथ कल दिन में एक घोड़ी भी दलदल में फंस गई, जिसे उसकी मौत हो गई। मगर कुदरत का करिश्मा देखो कि घोड़ी मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दे गई, जो बच्चा जीवित है। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो वो मीडिया से बचते नजर आए और अपना पल्ला झाड़कर दुम दबाकर भाग गए। के गांव मिर्जापुर में यहाँ पर एक मासूम बच्चे 1.5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। तालाब में डूबकर, तालाब नहीं बल्कि उसे मैं मौत की खाई कहूंगा। उसके लिए मेरे साथ प्रधान जी गांव के मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? केहर सिंह जी। एक आपके यहाँ दुखद घटना हुई है, एक बच्चा खेलते खेलते एक खाई में गिर गया और वो खाई जो है सड़क के बराबर है। बड़ा सवाल है, सड़क के बराबर इतनी बड़ी खाई कैसे उसमें अब तक जो उसका भराव क्यों नहीं हुआ? ये काम वाम चल रहा है, काम बंद हो गया, जो मशीन पकड़वाई लोगों ने। नहीं, वो तो तालाब का चल रहा है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि सड़क के किनारे जो खाई है 10 फुट गहरी, 2 बड़ी बड़ी खाई है जिसमें कई बार हादसा हो चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये खाई कैसे है? तो भैया पानी वानी के रोकने के लिए करा तो कब से है ये खाई? अभी जल्दी की है ये जो खाई है, ये खाई कब से है? 5-6 महीने से। इसमें मैं बताऊंगा इसका कारण क्या है। कब से है खाई? इस खाई को 3-4 साल हो गई है। एक हमारा भतीजा है, वो भी अब से पहले डूब गया है, उसे किसी ने निकाला है यहाँ से। और उसके बाद में हमारे एक रिश्तेदार आए थे, 4 लोग, कार समेत वो कार पूरी इस गड्ढे में गुजारी थी। जब भी लोग बागों ने उसे रोकी, कल हमारे एक भाई की और घोड़ी उसमें फंस गई, वो भी खत्म हो गई। कल एक हमारा भतीजा, मेरा मतलब ये है कि ये जो खाई है कब से इस खाई को लगभग जिस दिन से प्रधानी यहाँ हुई है उस दिन से खाई खुदनी चालू हो गई है। समझ खाई क्यों खोदी थी यहाँ पर? खाई तो प्रधान बताएंगे क्यों खोदी है। प्रधान जी कब तक खुला? प्रधान है यार, प्रधान जी, प्रधान कहीं न कहीं जगह प्रधान जी जो है अपनी जिम्मेदारी से यहाँ भागते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं जगह प्रधान जी, कहीं न कहीं यहाँ प्रधान की बड़ी लापरवाही है और प्रधान अपनी लापरवाही से यहाँ भागते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के गांव मिर्जापुर में। यहाँ एक 1.5 वर्षीय बच्चे की यहाँ पर जो है एक गड्ढे में डूब के मौत हो गई। पूरी घटना क्या है बताऊंगा। यहाँ ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद है, दिखाऊंगा। थोड़ा साइड दे। ये वो गड्ढा है और ये सड़क है, यानी ये रास्ता है और ये सड़क है। बराबर में सड़क के बराबर रास्ता, जो गड्ढा खोद दिया गया है वो इतना गहरा गड्ढा है। ऊपर से यहाँ कूड़ा और करकट डाला हुआ है। अगर देखें गड्ढे की हालत तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सामने जाने का रास्ता है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो बांस से दिखाया गया ये लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा है, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक जैसे बच्चा इधर आया तो बच्चा यहाँ पर गिर गया और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि परिजनों को बाद में पता चला जब बच्चे की मौत हो चुकी थी। जब बच्चा यहाँ जो है ऊपर तैर कर आया तब जाके बच्चे की पता चला कि यहाँ बच्चा जो है बच्चे की मौत हो चुकी है। वरना परिजन बच्चे को ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कहीं खेलने के लिए चला गया। तो दिखाएंगे यहाँ पर, एक बार और दिखाऊंगा कि वो तालाब भी बनाया हुआ है। उसके साथ साथ एक ये पोखर है, अभी जो सफाई का काम चल रहा है वो अधूरी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दिखाएंगे, एक वो गहरा गड्ढा ये है, एक वो गहरा गड्ढा ये है। अब मैं दिखाऊंगा कि ये चीज दिखाएंगे कि देखो सड़क,
सड़क है, ये बच्चों का खेलने का ये मदरसा है, ये गांव का रास्ता है, ये सड़क है और यही बराबर में दोनों गड्ढे हैं। अगर अब छोटे छोटे बच्चे खेलने जाएं तो कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी लापरवाही। हालांकि इस गांव का जो प्रधान है वो क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी अनदेखी। अभी ग्रामीणों ने बताया कि कल एक बच्चे की मौत के पहले ही जो है एक घोड़े की भी यहाँ मौत हुई थी। पूरी घटना क्या है, किस तरह से यहाँ मामला बताएंगे जो ग्रामीण है मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? फरमान नाम है जी मेरा। फरमान। फरमान, यह जो बच्चा खत्म हुआ है, क्या आप उसको जानते हैं? मेरा बेटा है वो। अच्छा, आप ही का बेटा था? अच्छा, कैसे हुआ, क्या घटना हुई थी, कैसे क्या? ये गड्ढे कर रखे हैं इन्होंने बहुत बहुत गहरे। ये बच्चा खेलता हुआ उसमें इसमें गिर गया, हमें पता नहीं कुछ भी। हम ढूंढने में रहे, जब ढूंढ लिए सब में ऐलान करवा दिए, उसके बाद पता लगी वो वही गड्ढे में भी देखो। तो बच्चा कब से गायब था? बच्चा गायब था 2-3 घंटे से, लगभग 6 बजे, कल शाम 6 बजे। हाँ, तो उसे देखने लगे तो फिर वो 2-3 दफे देख लिया, फिर भी हाथ नहीं आया बच्चा। जब पानी पी के ऊपर आया उसके बाद पैर ऊपर आए बच्चे के, उसको उठा के खींच लिया ऊपर। और हमने पूरे में ढूंढा, फिर कोई भी पता नहीं है। ये गड्ढे इतने गहरे कर दिए, प्रधान से कई बार कहती भाई इस गड्ढों को बंद करवाते। ये मट्टी बेच बेच के बस सफाई करवाने के चक्कर में गड्ढे करवा के ना पे बच्चों को मरवा दिया। एक घोड़ी मरी पड़ी है वो, और एक मेरा बेटा खत्म हो गया कल। अब देखिए गांव में किस तरह से गमगीन माहौल है, पूरे गांव कैसा सहमा हुआ है। एक छोटा सा मासूम बच्चा, हंसता खेलता परिवार था और खुशी खुशी खेल रहा था कि अचानक 6 बजे से बच्चे की ढूंढने बच्ची, बच्चा गायब हो गया। पता चला तो बच्चे की लाश। कैसा परिवार उस वक्त मौजूद कर रहा है, महसूस कर रहा होगा जिस वक्त एक छोटे बच्चे की खेलते खेलते अचानक ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये पिता थे, इन्होंने ग्रामीणों से और भी जानेंगे कि गांव वाले भी क्या कहते हैं इस गड्ढे को लेकर, किसकी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान की लापरवाही है जी। कैसे कैसे ये सब हो रहा है? प्रधान ने गड्ढे करवा कर डलवा रखे हैं इसमें। अब इस बच्चे से पहले भी बच्चे डूब गए, 2-3 बच्चे डूब गए, उन्हें निकाल लिए एकदम। यहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी वीडियो भी है पहले बच्चों की डूबने की, उनको तो देख के तुरंत निकाल लिया। तो और भी मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अली उर्फ बबलू, बीडीसी मेंबर मिर्जापुर। आप बीटीसी मेंबर हो, तो प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का काम होता है ये जो गहरे गड्ढे हैं इसको लेकर, जैसे कि कल एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, उसके लोगों क्या कहिए, गड्ढे जो है अब तक भरे कैसे नहीं गए, क्या है? ये बहुत दुखद घटना है। जो हमारे फरमान भाई मलिक थे, उनका बेटा 1.5 साल का इस गड्ढे में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है और एक घोड़ी भी इसमें डूबने से मर गई है। उसको घोड़ी को भी खींचने की बहुत कोशिश की मगर वो मर गई थी उस टाइम पे निकालने की। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से, जहां भी सड़क के नजदीक तालाब हैं उन तालाबों की बाउंड्री वॉल की जाए, क्योंकि आगे को आने वाले टाइम में कोई हादसा ऐसा ना हो पाए। इसमें इत्तेफाक से कई बार ऐसे बच्चे डूब गए हैं, ग्रामीण होते हैं जिन नजर पड़ गई तो बच्चे को निकाल लिया। कल भी बच्चे के पर नजर पड़ जाती तो ग्रामीण निकाल लेते और आगे आने वाले समय में कोई ऐसा हादसा ना हो। बेटा हो किसी, सबका लाल, बड़े दिल का लाल होता है, कोई आगे को ऐसी ट्रेजेडी ना हो। मैं यही प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी हमारे मिर्जापुर ही नहीं, जहाँ भी करीब नजदीकी पोखर हैं उनकी सफाइयां चल रही हैं, अच्छी बात है, मगर इस चीज का ख्याल करें कि उसकी बाउंड्री करा दें। जो रोड के किनारे हैं चारों तरफ देख लो आप, इसकी आबादी है। एक तो लापरवाही, और लापरवाही के बाद हद तो तब हो गई कि सड़क के किनारे गड्ढा, गड्ढे के अंदर बनी दलदल। ये दलदल का शिकार हुआ है बच्चा, दलदल में फंसा बच्चा। और भी मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। कल की जो घटना, क्या कहना चाहेंगे उसमें? घटना ये है कि यहाँ बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते इसमें मंदिर के पास इतनी गंदगी हो रही है, पूरे में गड्ढे कर दिए। प्रधान ने मट्टी बेच दिए, सेक्रेटरी भी मिला हुआ, प्रधान भी मिला हुआ इसमें मट्टी बेच दिए। और यहाँ रोड के यहीं बच्चे खेलते हैं, यहीं पे इतने गहरे गड्ढे 15-15 फुट के गड्ढे थे। अब तो ये कूड़ा डाल के काम क्यों रुक गया? काम ये रुक गया, मट्टी बेच दी प्रधान ने। तो उसमें क्या हुआ, कोई भाईपुरे का आदमी है, उसने मट्टी मांगी इनसे, प्रधान से और सेक्रेटरी से, तो इन्होंने उस मट्टी को मना कर दिया। तो उसने एप्लीकेशन दे दी एसडीएम के, किसी की कोई भी प्रशासन को, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे छापा डाल के ये काम बंद हो गया। यानी कि प्रधान की, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उसके बावजूद भी यहाँ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि 2-3 बच्चे और भी डूब चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक सूझबूझ से उन बच्चों को बचा लिया गया। लेकिन कल जो ये बच्चा था, क्या नाम था इस बच्चे का? अजनान नाम था इसका। अजनान नाम था इसका। देखिए, अजनान नाम का 1.5 वर्षीय बच्चा जो यहाँ पर इसमें जो डूब के इसकी मौत हुई है,
वाकई ही बड़ी दुखद घटना है। तो ग्रामीणों ने देखा तो कहीं ना कहीं ग्रामीण यहाँ पर प्रधान पर और यहाँ पर सेक्रेटरी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि गहरे गड्ढे तो करा दिए, लेकिन ना तो उसका अभी तक भरा हुआ है, ना यहाँ तालाब की यह सफाई हुई है। बल्कि ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि यह जो मिट्टी है उसका भी अवैध जो खनन का कारोबार किया गया था, यहाँ पर लगभग जो है मिट्टी भी बेची गई थी, जिसके चलते यहाँ प्रशासन द्वारा काम रुकवा दिया गया है। अब ग्रामीण जो है इसकी प्रशासन से योगी जी से अपील कर रहे हैं कि इसको जो गड्ढे को दलदल को भरा जाए और जल्दी ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भ्रष्ट जो लोग हैं जिसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अपने सहयोगी ज़ियाद अली के साथ वसीम सिद्दीकी, बुलंदशहर, तेज लाइव न्यूज।